सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ कि 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ चैनल को देख के ही आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। मेरा मानना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप 9.1% में शामिल हो जाइए इस सीकेडी ग्रुप के अंदर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आपकी स्क्रीन के सामने एफआईएल इंडिया लिमिटेड का शेयर मैंने ले रखा हुआ है। तो मैंने इस शेयर को ये वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि 5500 रुपए से लगा के 1:5 का स्प्लिट हुआ, 1100 रुपए का शेयर आया, लगातार 2 दिन अपर सर्किट लगा। लगातार 2 दिन अपर सर्किट लगा इस एफआईएल इंडिया पे। लोग सोच रहे थे फिर से नहीं खुलेगा, अब चूंकि अपर सर्किट खुल गया है। 1285 रुपए आज इसने हाई बनाया और फिर 1221 रुपए पे आ गया, 1185 से इसका लो गया। तो फ्रेंड्स, क्या अब इसको ले लें क्या शेयर को? बिल्कुल फ्रेंड्स, मेरा मानना है लेना ही चाहिए इस शेयर को। और 13,000 रुपए तक के टारगेट वापस से इस कंपनी के अंदर आके आने को मिलेंगे। 13,000 रुपए तक के टारगेट आसानी से बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर, एफआईएल इंडिया लिमिटेड के अंदर। इंपॉर्टेंट है इसका बिजनेस। फ्रेंड्स, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो एफआईएल इंडिया इज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विद प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट डिलीवर्स कंज्यूमर एक्विजिशंस, engagements and transactions through relevant मोबाइल एडवर्टाइजिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी अभी तक ये इंग्लिश बोली है बड़ी मेहनत के साथ, तो बात करते हैं हिंदी में क्या मतलब है इसका। मतलब ये फ्रेंड्स, आप जब मोबाइल अपना खोलते हैं ना, तो कोई भी ऐप, अगर आपने जैसे आपने लेंस कार्ड का ऐप चलाया, ठीक है। जब आपने लेंस कार्ड का ऐप चलाया तो आपके पास लेंस कार्ड की कोई भी, उसके बाद कोई भी ऐड चलाएंगे ना तो नीचे लेंस कार्ड लिख के आता है। वो डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इसके थ्रू आता है। एफआईएल इंडिया बहुत बड़ा मार्केट लीडर है इस चीज में। तो इसका बिजनेस इंपॉर्टेंट है, बिजनेस। और चूंकि चूंकि ये बिजनेस आगे चलने ही वाला है, तो कभी डूबने वाला है नहीं ये बिजनेस। और इनफैक्ट मुझे 10 साल तक नहीं लगता है कि ये बिजनेस में कुछ खराबी है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्राइस पे लेना, इस प्राइस पे लेना, तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स बहुत ही सस्ता है रेट यार। फ्रेंड्स, एक बार लगा के देखना, रिटर्न आपको खुद पता चलेगा शेयर पे, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं वाकरांगी लिमिटेड। तो इस शेयर प्राइस को मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, मेरी प्ले लिस्ट में जाके भी चेक करो। जो पार्ट 1 से पार्ट 5 की वीडियो पढ़े हैं, वहाँ ये वाकरांगी लिमिटेड था। उस समय प्राइस 39 रुपए था। अभी मुझे डाले हुए 15 दिन भी नहीं हुए हैं, शेयर प्राइस 10% के ऊपर है। रीजन है, अभी मैंने वीडियो क्यों लाया, क्योंकि फ्रेंड्स ये शेयर अभी चलना शुरू नहीं हुआ है। अभी बिल्कुल ट्रेन समझ ली प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे चल रही है। तो जैसे ही ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ेगी तब आप सोचेंगे कि यार काश मैंने ये शेयर ले लिया होता। तो अभी भी टाइम है वाकरांगी लिमिटेड के अंदर। इंपॉर्टेंट क्या है, वाकरांगी लिमिटेड क्या करेगा, अपने जो इसका आईटी सेक्टर है उसको हटा के एक दूसरे डीमर्ज कर देगा। तो इसकी वजह से इसके शेयर में बूस्टर लगने ही वाले हैं। अगर मैं इसकी बिजनेस की बात करूं फ्रेंड्स, तो बिजनेस बहुत ही गजब का बिजनेस है। वारंगल लिमिटेड क्या टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, फोकस्ड। कहाँ इनका फोकस रहता है? बिल्डिंग इंडियाज लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ लास्ट माइल रिटेल आउटलेट टू डिलीवर रियल टाइम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एटीएम। समझ रहे हैं? एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिससे आप पैसे निकालते हैं। टाइम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। इंश्योरेंस, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में कहाँ पे ये लगते हैं? ई कॉमर्स में फ्रेंड्स ये लगते हैं लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज में। समझ रहे हैं आप? लॉजिस्टिक्स सर्विसेज टू द अनसर्व्ड रूरल, सेमी अर्बन एंड अर्बन मार्केट्स। तीनों ही मार्केट को इन्होंने कवर करके रखा हुआ है फ्रेंड्स। बहुत ही धमाकेदार कंपनी है। 60 रुपए तक के टारगेट आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसकी तो बात ही अलग है फ्रेंड्स। और मैं आज बड़ा खुश भी हूँ, और दिल से बता रहा हूँ, बड़ा खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि ये शेयर प्राइस जितने ऊपर तरीके से भाग चुका था, अभी जैसे ही 6% के नीचे गया ना, मैं बड़ा खुश हुआ। रीजन क्या था कि भाई अब मैं खरीद सकता हूँ शेयर प्राइस को। इस वजह से मैं खुश हुआ कि आखिरकार वो प्राइस मिल गया जिसपे मैं ताकि यहाँ पे खरीद सकूं। अल्टीमेटली फ्रेंड्स, इस शेयर का टारगेट जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, चाहे वो क्रिसिल हो, यूबीएमओ हो, और भी बहुत सारी केयर रेटिंग एजेंसी हो, और है ना, बहुत सारी मॉर्निंग स्टार हो गई, तो उन सब एजेंसियों ने इस शेयर का टारगेट जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है 4200 रुपये। 4200 रुपये उन्होंने टारगेट रखा हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज उन सब रेटिंग एजेंसी को एक चीज कहना था कि दिक्कत थी इसके मार्जिन। मार्जिन से थोड़े से लो है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 4,000 रुपये से लेके 3500 रुपये तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज रहेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन अल्टीमेटली शेयर के प्राइस में कोई खराबी नहीं है। बिजनेस अल्टीमेटली ऊपर है। एक न्यूज और बताता हूँ, जो एयर इंडिया, सबको पता होगी, एयर इंडिया चूंकि बिक चुकी है, ठीक है। रतन टाटा ने वापस से ले ली है। 1970 में जब जवाहरलाल नेहरू ने, 1970 नहीं होगा मेरे ख्याल से, उससे भी शायद पहले हो सकता है, मुझे एक्चुअल ईयर नहीं पता। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने रतन जेआरडी टाटा से
एयर इंडिया वापस ले लिया था, तो चाहे उसको रिवेंज बोलने की, रतन टाटा ने वापस से गवर्नमेंट से अपने पास में एयर इंडिया को ले लिया है। ठीक है, एयर इंडिया में जो बात चल रही है कि एयर इंडिया का बिजनेस कहाँ रखा जाए, हो सकता है बिजनेस आने वाले समय में टीसीएस के अंदर ही रखा जाए उस बिजनेस को। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज है इस चीज के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये एविएशन सेक्टर होता है, जो ये हवाई जहाज वाला सेक्टर होता है, इसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इस शेयर प्राइस में, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है शेयर प्राइस में। नेक्स्ट जो शेयर मैंने लिया है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बहुत ही धमाकेदार कंपनी है, पाइप की कंपनी है, पाइप बनाती है। और पाइप बनाने का अगर आपको कोई शेयर और देखना हो तो सबसे पहला शेयर लेते हैं एस्ट्रल को। अगर उसके बाद दूसरे नंबर पर किसी कंपनी को आप देखना चाहेंगे तो वो रहेगी आपकी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी है। 184 रुपए का शेयर प्राइस था, मैंने लिया कि 184 रुपए से। जैसे इसका स्प्लिट हुआ, मैंने 184 से डाला, अभी 232 का शेयर प्राइस चल रहा है। तो मेरे ख्याल से, मेरा मानना है विद इन 6 मंथ और 7 मंथ ये शेयर का टारगेट शायद 400-450 रुपए तक के टारगेट आसानी से इस शेयर में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट कंपनी मैंने लिया है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, 1,800 रुपए का टारगेट मेरा अभी भी इस शेयर पे बना हुआ है। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आगे। और आपको देखना है कि क्या 1,800 रुपए तक का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं क्या, क्योंकि 1,110 रुपए धीरे धीरे चल रहा है फ्रेंड, 1,800 रुपये बहुत जल्दी आ जाएगा। कंपनी बहुत ही धमाकेदार है, केमिकल स्पेशल्स की केमिकल है, केमिकल सेक्टर है इसका। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक इस कंपनी में ये है कि देखिए, चाइना जो कि फैक्टर चल रहा है, इंडिया चाइना भाई भाई अब नहीं रहे, चूंकि बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, वो चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये हो गया इंडिया तुम्हारा और ये हो गया चाइना। ठीक है, यहाँ से जो इंडिया में केमिकल्स की कंपनियां, चाहे वो चाहे वो केमकॉन स्पेशल्स हो, है ना, तो ये कंपनियां क्या है, चाइना से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, ये आरती इंडस्ट्रीज चाइना से बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, 0%। इनकी शुरू से ही पॉलिसी में है चाइना से नो ट्रेड। तो चाइना, इसकी वजह से जैसे जैसे इंडिया व चाइना वार चाहे सही हो चाहे गलत हो, आरती इंडस्ट्रीज को फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से इसका शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। और आने वाले समय में अच्छे टारगेट भी इस शेयर प्राइस में 1,800 तक के नजर आएंगे। इसी ट्रिप प्लानर्स की अगर मैं बात करूँ, 594 रुपए का शेयर है, बहुत गजब का शेयर है फ्रेंड्स। 2,500 रुपये मुझे ये सपने में दिखता है, समझ रहे हैं। ये तो कॉमेडी वाली बात होगी, लेकिन जो नॉर्मल बात है, 2,500 रुपये तक के टारगेट इस शेयर प्राइस में आ सकते हैं। हो सकता है 2022 इजी ट्रिप प्लानर्स के लिए ही हो, और तब आप पछताएंगे कि काश मैंने 594 रुपये से ले लिया होता। और बहुत ही गजब की कंपनी है। ठीक है, आप ले सकते हैं इस। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने लिया है, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ठीक है, और ये मैंने कंपनी क्यों लिया है उसका रीजन है। और फ्रेंड्स, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था सुबह सुबह, उस समय इसका शेयर प्राइस चल रहा था कितना, 285 के आसपास चल रहा था। ठीक है, जैसे ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके खत्म किया, जैसे ही रिकॉर्ड करके वीडियो खत्म हुआ फ्रेंड्स, इसका 5%, ये देखिए, ऊपर जा चुका था। अचानक से स्पाइक आ गया इस शेयर प्राइस में। तो मैं 285 पे ही आपको बताने वाला था कि 285 रुपये पे भाइयों दोस्तों ले लो, लेकिन स्पाइक आया और सब उथल पुथल हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, इस कंपनी को आपको क्यों लेना चाहिए, रीजन है कि एंटरटेनमेंट, देखिए, चाहे आप थिएटर जाएं चाहे आप कहीं भी जाएं, ठीक है, लेकिन चूंकि जी ने जैसा जैसा टाई अप सोनी के साथ हुआ है, जो टाई अप, तो इंडिया में एंटरटेनमेंट की अगर कोई सबसे बड़ा दिग्गज कंपनी है तो वो है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। तो दिग्गज कंपनी को लेने से एक फायदा रहता है कि मार्केट में कुछ भी हो, आपका बेनिफिट होना ही होना है। अगर आपका बेनिफिट हो रहा है तो इसका इन द सेंस कि कंपनी का बेनिफिट होगा, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स, मैंने मेरे को नहीं लगता था कि टाटा मोटर्स में इतना अच्छा है, क्योंकि मैंने जो टाटा की गाड़ियां चलाते हैं तो मुझे लगता था कि वो सारे लोग यही कहते थे, यार टाटा की गाड़ियां बुढ़ापा खराब है। बुढ़ापा इन द सेंस की जो जैसे जैसे कार पुरानी होती है तो बहुत ही गंदा है इसका सिस्टम। ठीक है, जैसे कार ओल्ड होती है, मारुति सुजुकी बहुत अच्छी है और प्राइस में भी ठीक है। लेकिन जो टाटा मोटर्स की कारें हैं, प्राइस तो इनका एवरेज ही है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे कार ओल्ड होती है वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत करने लगता है, इंजन वगैरह प्रॉब्लम है। लेकिन अब टाटा मोटर्स की चूंकि जो नई स्ट्रेटेजी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस है इनका, चाहे टाटा पावर हो, चाहे टाटा मोटर्स हो, या टाटा केमिकल्स हो, ठीक है, आपका शेयर प्राइस होना चाहिए, क्योंकि रीजन सिर्फ एक है कि इसका शेयर प्राइस महंगाई के हिसाब से बहुत ही डिसेंट प्राइस, वैल्यूएशन बहुत सही है। ठीक, इस वजह से आपको ये शेयर प्राइस लेना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, चाहे आप एनटीपीसी लो या टाटा पावर लो, दोनों ही कंपनियां इनफेक्ट होनी चाहिए। आपको सबको पता चल रहा होगा फ्रेंड्स। मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि जब भी आप अनयूज्ड हो, जैसे कि आप घर के बाहर हो, तो कृपया करके अपने बाथरूम की या अपने कमरे की, है ना,
पंखे लाइट कृपया करके लिमिटेड ही चलाएं, क्योंकि आने वाले समय में हम लोगों को फ्यूचर के लिए कुछ छोड़ना भी है, और रीजन भी है कि अभी कोयला की क्राइसिस चल रही है, ठीक है। और आपको जब इलेक्ट्रिक की यूज ना हो तो कृपया करके फैन वगैरह स्विच ऑफ करके रखें। और ये जनहित में जारी था। बाकी एनटीपीसी मैंने इसलिए लिया क्योंकि फ्रेंड्स कोयला का क्राइसिस होता है, और चूंकि हो भी सकता है और शायद ना भी हो। तो रीजन ये है एनटीपीसी लेने से कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इन्होंने अपने बिजनेस को शट डाउन करके ग्रीन एनर्जी पे डाल दिया। ग्रीन एनर्जी का इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि सोलर पैनल ये बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, ठीक है। और मेरे भी घर के पास एनटीपीसी का ही एक बना हुआ है, चाहे वो फिर फ्रेंड्स आपने सुना होगा कौन सी वेब सीरीज वो फेमस है फ्रेंड्स, मिर्जापुर। मिर्जापुर में भी बहुत बड़ा एनटीपीसी का प्लांट लगा हुआ है। और ये सब कुछ रीजन है कि एनटीपीसी आने वाले समय में बहुत ही धमाका परफॉर्मेंस करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी प्राइस की वैल्यूएशन, इस वजह से लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट कंपनी जो फ्रेंड्स मैंने ली है वो है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जेन टेक्नोलॉजी आपके पास क्यों होनी चाहिए, वो सिर्फ एक रीजन है कि मोनोपोली है ये शेयर। मोनोपोली किस चीज में है फ्रेंड्स, ड्रोन। नरेंद्र मोदी की मैं स्पीच भी सुन रहा था फ्रेंड्स, पॉलिटिकल इशू को मत लीजिएगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल से बिल्कुल दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं धंधे वाला इंसान हूँ फ्रेंड्स, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कौन सी पार्टी कहाँ पे है। इंपॉर्टेंट ये है कि जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे कि आने वाले समय में हम लोगों का जो पार्सल डिलीवरी होगा वो कम्प्लीटली ड्रिवन हो जाएगा किस चीज के ऊपर, कि ड्रोन से। हालांकि इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा कि लेबर फोर्स के ऊपर, लेकिन अगर उसको ना देखें, अगर चेन टेक्नोलॉजी को देखें, तो अगर अल्टीमेटली ड्रोन का यूज बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और मेरे ख्याल से बढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा ड्रोन का यूज, इस कंपनी को फायदा होगा। और हालांकि मैंने तो शायद ये भी सुना है कि जोमेटो या स्विगी गुड़गांव में ट्राई कर रहा है इस चीज के लिए कि, और आपको पता होगा कि अमेजोन इंग्लैंड में पार्सल कुछ जगहों पे इसी से ट्रांसफर करता है, रोबोट टेक्नोलॉजी का यूज करके ड्रोन से ही ट्रांसफर करता है। तो ये बहुत एक जेन्युइन शेयर है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी शेयर की प्राइस। तो हालांकि मैं इस चीज पे गलत भी हो सकता हूँ कि हो सकता है आने वाले समय में कुरियर जो पार्सल हो वो हवा के थ्रू ड्रोन से ना हो। अगर गलत हुआ तो ये शेयर प्राइस अल्टीमेटली, ये समझिए जिस हिसाब से इसका वैल्यूएशन है, रिटर्न आपको भले ही ना मिले, लेकिन एक चीज आपको जरूर मिलेगी, वो रीजन है कि इसके नीचे ये शेयर प्राइस नहीं जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ हो सकता हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इसका, चूंकि बिजनेस अच्छा है और फ्यूचर में कंपनी में ग्रोथ भी दिख रही है, और डिमांड भी अच्छी खासी होगी इस कंपनी की। और डिमांड से भी मुझे जेन टेक्नोलॉजी से याद आया शेयर इंडिया लिमिटेड, ठीक है। मैंने जो पार्ट 1 से पार्ट 5 तक पोर्टफोलियो की पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आप उस वीडियो को, मेरी प्लेलिस्ट में जाके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट, वो जो वहां जाइए, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक मैंने पूरे पोर्टफोलियो के शेयर डाले हुए हैं फ्रेंड्स। जिस समय मैंने उस शेयर इंडिया को रिकॉर्ड किया था वहां से 44% का अप हो चुका है। और फ्रेंड्स वीडियो डाले हुए मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो 44% अप हो चुका है। आपको देखना चाहिए वो वीडियो जरूर। क्यों, और लगातार मैं सिर्फ एक चीज कहता हूँ, अल्टीमेटली वो सारे शेयर में आप इन्वेस्टमेंट अगर नहीं भी करते हैं तो एक काम कीजिए। क्या काम करना है आपको, वो सारे शेयर आपको वॉच लिस्ट में ऐड कर देने हैं, कुछ ऐसी जगह ऐड कर देने हैं जिससे आपको पता चलता रहे कि ये शेयर प्राइस मैंने कब लाया था। अल्टीमेटली आप कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं तो मेरी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए कि ये यूट्यूबर जो कि सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल है, ये यूट्यूबर अगर इस शेयर को इतने रेट पे बता रहा है तो आज की डेट पे वो शेयर प्राइस कितने में है, गिर रहा है कि बढ़ रहा है। इससे आपको मेरी भी परफॉर्मेंस नजर आएगी और आपको अपना रिटर्न भी मिल जाएगा। मेरा अल्टीमेटली सिर्फ एक ही कहना है फ्रेंड्स, कमाल हो दोस्तों। 5 साल है आपके पास, 5 साल, 2024 से लगा के 2029, ठीक है, वहां से 5 साल हैं। इन 2 सालों में आप सीख लो, 21, 22, 23, 24, 3 साल आप आराम से सीख लो। उसके बाद फ्रेंड्स सीखते सीखते भी कमाओ, और 5 साल में धुआंधार बैटिंग करके फ्रेंड्स रिटायर हो जाओ। करोड़पति बनने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा आपको। इंडिया बूम पे है फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।